हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद विनीता पे। तो जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की और बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में भी जानने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको पेडागोजी, ईवीएस और जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और करवाती भी अभी तक करवाया भी है। तो आप अगर जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे तो एक बार जाके वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और इसी के साथ आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं बीएड के बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, तो वो फॉर्म्स आपको मुझे लगता है कि आप लोग को ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं बच्चे उन्हें जनरली बहुत सारे बच्चे हैं जो उसे भरेंगे। तो मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि वो कैसे करेंगे किसी भी चीज को या क्या करेंगे। तो जनरली क्या होता है, हमने ग्रेजुएशन किया एंड देन ग्रेजुएशन के बाद हम बीएड कर लेते हैं तो हम टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम टीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं काफी आसानी से। तो अब मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे जिन्होंने बीएससी करा है या जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, ठीक है, तो उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे आपने बीएससी कर लिया तो आपका पीसीबी बन गया या फिर पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपका एक प्रॉपर तरीके से क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आप तो टीजीटी के लिए क्या कर सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहती हूँ जो बच्चे बीकॉम कर लेते हैं एंड देन बीएड करते हैं और फिर वो आगे एमकॉम कर लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जनरली बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको मिसगाइड कर देते हैं, नहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप बीएड कर लो। ये चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी और बीएड इंस्टीट्यूट भी ऐसे रहते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीएड कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप अच्छे से कर सकते हैं काम। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि जो बीकॉम बच्चा कर रहा है, ठीक है, तो आप उसी में आगे क्यों नहीं करते। आपको बीएड वाला ऑप्शन नहीं चूज करना चाहिए। क्यों? या तो आप पहली बात, या तो आप साइंस स्ट्रीम लें तो आप बीएड करें तो अच्छी बात है, और या तो आप आर्ट्स वाली स्ट्रीम लें और उसके बाद में बीएड करें तो भी अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपने कॉमर्स ले लिया और उसके बाद में आपने बीएड किया, तो यहाँ पर मैं बता दूं, देखो टीजीटी में कहीं पे भी आपको कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं मिलता मेरे भाई। उसके लिए फिर आप क्या सोचोगे, यार मैंने बीकॉम कर लिया, बीएड कर लिया, अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं एमकॉम कर लेता हूँ तो फिर मैं पीजीटी लेवल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो बच्चों, पीजीटी लेवल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पीआरटी तो है नहीं, बीएड कर रहे हैं तो पीआरटी नहीं है, आपका टीजीटी तो वैसे ही आउट हो गया और आपके पास अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ पीजीटी, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना है, बहुत कम सीट्स हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो तभी आप क्या करो, बीएड करो। जब आप तैयार हो कि इतनी कम सीट्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, उसके लिए आप तैयार रहो तो ही आप बीकॉम बीएड करना। अदरवाइज मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम मतलब जो पीजीटी लेवल का होता है, सिर्फ और सिर्फ आप इसी भरोसे नहीं रह सकते कि भैया पीजीटी का एग्जाम आएगा तो मैं साल 2 साल 3 साल में जब भी आएगा मैं उसे भरूंगा, फिर मैं इस जगह पे जॉब कर लूंगा या दूसरी जगह पे जॉब कर लूंगा। तो ये नहीं हो सकता बेटा। क्यों? क्योंकि आप इतना टाइम नहीं होता ना, जनरली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारी चीजें करें। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो आप गवर्नमेंट के चक्कर में रहते हैं तो वहीं दूसरी एक और चीज हो जाती है, आप प्राइवेट के चक्कर में। अब प्राइवेट में भी आप जॉब नहीं कर सकते। साफ और साफ सीधी सी बात ये है कि अब देखो, अगर आपने कहा भैया मैं तो बीकॉम किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है, तो मैं कहीं पे भी आराम से पढ़ा लूंगा। अब ये याद रखो, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं तो पहली बात टीजीटी लेवल पे वहां पे भी कोई अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, कॉमर्स अकाउंट्स नहीं होते, वहां पे भी 11th 12th में है और आप एज अ फ्रेशर वहां पे जाते हैं तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपको वो 11th 12th उठा के दे देंगे भैया लो और ये पढ़ाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी तो एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए ना यहाँ पे कि भैया इस पर्टिकुलर जगह पे 11th 12th वाले बच्चों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं और बड़े बच्चे होते हैं और उन्हें काफी सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझानी होती है। तो वहां पर आप वो भी नहीं कर सकते। तो सोचो, आपका गवर्नमेंट का स्कोप, आपका प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का स्कोप, तो दोनों काफी डगमगा जाते हैं। और फिर पता है, उन बच्चों को मैंने होपलेस होता हुआ देखा है। मैंने उन बच्चों को मतलब बोला था पहले भी, लेकिन वो बच्चों ने कर लिया, बट उसके बाद भी मेरे पास आए, मैम अब हमारे पास क्या ऑप्शन है।
तो फिर यही होता है। फिर उनको क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में वो पीआरटी लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। जे बच्चे का सपना था कि हायर मतलब अच्छे अपर प्राइमरी या फिर वो टीजीटी पीजीटी लेवल पे पढ़ाएंगे, अब वो ही बच्चा वो एज अ टीचर आपका पीआरटी लेवल पे पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब पीआरटी लेवल पे भी डीएलएड बीएलएड करे हुए भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है। गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, पीआरटी टीजीटी आप नहीं कर सकते, और प्राइवेट में भी कहीं जगह है तो आपको दे दी जाती है, वो भी पीआरटी पे। तो इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो प्लीज बीएड ना करें, क्योंकि 2 साल 4 साल का अब तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी आने वाला है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। इससे अच्छा या तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लें या साइंस के सब्जेक्ट ले लें, या फिर कुछ ऐसा करें लाइक जो कि दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें अगर आपने बीकॉम लिया हुआ है, क्योंकि ये लाइन आपके लिए काफी मतलब पेनफुल भी रहता है, काफी हार्ड वर्किंग भी है, और थोड़ा सा बच्चों में रहता है कि हमें जल्दी पढ़ लें तो हम जल्दी जल्दी जॉब कर लें। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि बच्चों आपको क्या करना है, स्ट्रीम को काफी सोच समझ के लेना है, किसी भी इंस्टीट्यूट कोचिंग या किसी भी उसके बहकावे में ना आके मिसगाइड नहीं होना है। तो जो भी करें काफी सोच समझ के करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ मेरी अगली वीडियो में। जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आपका डाउट है मुझे कमेंट में जरूर भेजें। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।